हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द अदर नेम ऑफ द कोलेप्सिंग पल्स इज, यानी कि कोलेप्सिंग पल्स को किस नाम से जाना जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है थ्रेडी पल्स, पल्स डेफिसिट, वाटर हैमर पल्स और बाउंडिंग पल्स। तो कोलेप्सिंग पल्स को अपन वाटर हैमर पल्स के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जैसे दूसरा ऑप्शन है पल्स डेफिसिट, तो इसका मतलब होता है कि डिफरेंस बिटवीन एपाइकल और रेडियल पल्स के का जो डिफरेंस होता है उसको पल्स डेफिसिट कहा जाता है। और बाउंडिंग पल्स है जो कि अपने को दिखाई देती है हाइपरवोलेमिया में, और थ्रेडी पल्स है वो दिखाई देती है हाइपोवोलेमिया में। सेकंड क्वेश्चन है कि पार्किंसन डिजीज इज करेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से पार्किंसन डिजीज होती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एसिटाइलकोलिन, दूसरा डोपामाइन, तीसरा सीरोटोनिन और चौथा गाबा। तो इसमें पार्किंसन डिजीज में डोपामाइन है उसका लेवल डिक्रीज होता है, ठीक है। और इसी प्रकार डोपामाइन के अंदर जैसे कि सिजोफ्रेनिया है उसके अंदर इस डोपामाइन का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब अपने का तीसरा क्वेश्चन है पार्किंसन डिजीज इज कोज्ड बाय, पार्किंसन डिजीज किसके द्वारा कोज होती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हेरिडिटरी फैक्टर, दूसरा है डेथ ऑफ ब्रेन सेल, तीसरा है इम्पेयरमेंट ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल इन द ब्रेन, चौथा है डीमाइलिनेशन ऑफ द नर्वस सेल। तो इसका राइट आंसर होगा इम्पेयरमेंट ऑफ द डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल इन द ब्रेन, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमनेस्ट कोज ऑफ मैटरनल मोर्बिडिटी इन इंडिया, इंडिया के अंदर मैटरनल मोर्बिडिटी का मोस्ट कॉमन कोज कौन सा है। तो पहला एनीमिया, दूसरा सेप्सिस, तीसरा हेमरेज और चौथा अबॉर्शन। तो मोर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, मोर्बिडिटी का मतलब होता है बीमारी की दर। जैसे मैटरनल मोर्बिडिटी का मतलब होगा कि जो महिलाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा बीमारी कौन सी देखी जाती है। तो अपने इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा महिलाओं में एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स वुड यूज टू सक्शन ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी फर्स्ट, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी के अंदर नर्स है जो सक्शनिंग करती है तो वो पहले कहाँ से सक्शन करेगी, ठीक है। जो फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट सक्शन द नोज, सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट सक्शन द माउथ, और थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले अपन माउथ से करेंगे। इसका अपन एक निम्नक देखते हैं, एम जैसे अल्फ़ाबेट में फर्स्ट आता है उसके बाद एन आता है, इसी प्रकार से। तो सबसे पहले माउथ से करेंगे और फिर नोज से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वारंटाइन इज सेपरेशन ऑफ हेल्थी इंडिविजुअल, क्वारंटाइन हम किसको करते हैं, जो हेल्थी इंडिविजुअल है वो जो कि अनहेल्थी पर्सन के कांटेक्ट में आया हुआ है उसको अपन क्या करते हैं, क्वारंटाइन करते हैं। तो क्वारंटाइन है जो अपन जो हेल्थी इंडिविजुअल को सेपरेट करते हैं वो कितने दिनों तक करते हैं। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन है फॉर लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज़, फॉर शॉर्टेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज़, फॉर पीरियड ऑफ जनरेशन टाइम, ऑल ऑफ देम। तो इसके क्वारंटाइन जो अपन करते हैं वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टाइम जैसे फॉर लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड तक अपन इसको क्वारंटाइन करते हैं, ठीक है। और फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्रोफेजेज सेल इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैक्रोफेजेज सेल कौन सी होती है। तो फर्स्ट है माइक्रोग्लियल, सेकंड है एस्ट्रोसाइट, तीसरा न्यूरोग्लियल, चौथा है ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो मैक्रोफेजेज सेल है वो सीएनएस में जो अपने पाई जाती है वो है माइक्रोग्लियल सेल्स। इसी प्रकार से अदर जैसे अपन मैक्रोफेजेज सेल की बारे में बात करें तो लीवर के अंदर कुफर सेल्स पाई जाती है, और लंग्स होता है उसमें डस्ट सेल पाई जाती है, प्लेसेंटा के अंदर हालबोर्ड सेल पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन बार बार इनके बारे में भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है मोस्ट प्रिफर्ड साइट ऑफ आईएम इंजेक्शन इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर आईएम इंजेक्शन लगाने की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है। पहला ऑप्शन है ग्लूटियल मसल, दूसरा ऑप्शन है डेल्टोइड, तीसरा है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, और चौथा ऑप्शन है वेंट्रोग्लूटियल। तो अपना जिसका जो आंसर रहेगा वो है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, ठीक है। जो चिल्ड्रन के अंदर लेस देन 3 ईयर
एज तक के लिए अपन ये लगाते हैं उसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन ए पेशेंट। पेशेंट के अंदर हाइपोक्सिया का अर्ली इंडिकेटर कौन सा है? तो सबसे पहला है साइनोसिस, सेकंड है हाइपरटेंशन, थर्ड है रेस्टलेसनेस और फोर्थ ऑप्शन है मीजल्स। तो हाइपोक्सिया का जो अर्ली इंडिकेटर है वो है रेस्टलेसनेस। इसमें रेस्टलेसनेस एंजाइटी जो होती है वो हाइपोक्सिया का सबसे अर्ली इंडिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजुवेंट यूज इन डीपीटी वैक्सीन इच। डीपीटी वैक्सीन होता है जिसमें एडजुवेंट यूज किया जाता है, वो कौन सा है? ठीक है, तो सबसे पहले डीपीटी में डी आता है डिप्थीरिया, पी आता है पर्टूसिस, टी फॉर टिटनस। डीपीटी वैक्सीन के जो एडजुवेंट यूज में लिया जाता है उसमें जस्ट पूछा गया है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है जिंक फॉस्फेट, और सेकेंड ऑप्शन है एल्यूमिनियम फॉस्फेट, और तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और चौथा ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो डीपीटी के अंदर जो एडजुवेंट यूज में लिया जाता है वो एल्यूमिनियम फॉस्फेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दोनों काम में लिए जाते हैं। ठीक है, और एडजुवेंट का काम क्या होता है? इसका होता है जो वैक्सीन है उसकी इम्यूनोजेनिसिटी होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये एडजुवेंट काम में लिया जाता है। अब इसी में डीपीटी के अंदर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे कि ये है डीपीटी वैक्सीन है, अगर ये फ्रीज हो जाती है यानी कि जम जाती है, ठीक है, तो इसको क्या करना चाहिए? इसमें ऑप्शन आते हैं कि इसको यूज में लेना चाहिए, इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए? तो इसको क्या करना है? डिस्कार्ड करना है अपने को। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के सेशन के, और ऐसे ही क्वेश्चंस और शॉर्ट वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।